हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपने नए चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेकर। आज हम लोग बात करेंगे कि सेल का जो टर्मिनल विभवांतर, सेल के विद्युत वाहक बल और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इनमें संबंध क्या होगा। तो देखिए, इनमें संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा कोई क्या है, सेल है, और जब भी सेल बनेगा तो सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ये हमारे सेल का क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। आंतरिक प्रतिरोध, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये सेल को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है। अब एक चीज़ देखिएगा, मान लेते हैं कि जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल क्या है, आपका E है, और ये जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है इसका मान कितना है, स्मॉल r है। अब क्या करेंगे कि ये जो आपका सेल है इसे हम एक कुंजी K की सहायता से एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ेंगे और इसी के साथ एक एमीटर A जोड़ देते हैं। अब देखिए, एमीटर तो हमने जोड़ दिया, इसका वोल्ट मीटर नापने के लिए इसकी प्लेटों के बीच हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर भी इस प्रकार से चित्रानुसार जोड़ देते हैं। अब मान लेते हैं कि इससे जो धारा हमें प्राप्त होती है वो धारा क्या प्राप्त होती है, I प्राप्त होती है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आप इसी प्रकार से लिख लीजिएगा, जैसा ये चित्र बनाया गया है वैसे ही डिस्क्रिप्शन आप लिख लीजिएगा कि ये क्या है, माना ये एक क्या है, आपका वैद्युत सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है, और इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, स्मॉल r है। सेल की प्लेटों के बीच एक विभवमापी जुड़ा हुआ है और इससे आपका एक कुंजी K और प्रतिरोध R और एक एमीटर A क्या हुआ है, ज्वाइंट है। तो इस प्रकार से ये पूरा परिपथ आपका क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये सेल कितना कार्य करेगा। सेल के द्वारा कृत कार्य निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस बाह्य परिपथ में कैपिटल R द्वारा कृत कार्य मतलब बाह्य कार्य निकाल लेंगे। उसके बाद चूंकि ये एक रेजिस्टेंस इसके अंदर भी जुड़ा हुआ है तो इसके सेल के अंदर जो कार्य होगा अर्थात आंतरिक कार्य जो होगा वो निकाल लेंगे। फिर सेल के द्वारा किया गया कुल कार्य जो है वो आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य के बराबर होगा। उन दोनों को जोड़ के हम अपना फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि यदि क्या हो, यदि परिपथ में I धारा t समय के लिए प्रवाहित हो तथा t समय में ही प्रवाहित आवेश Q हो, प्रवाहित आवेश Q हो, तब सेल द्वारा कृत कुल कार्य, तो कार्य को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। तो W टोटल इसे लिख देंगे। तो W टोटल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि V बराबर क्या होता है, W/Q। अब यहाँ पे विभव की जगह विद्युत वाहक बल ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे E हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q × E। तो ये हो जाएगा आपका E और ये इंटू में आ जाएगा Q। इक्वेशन नंबर इसे क्या ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए। अब देखिए, चूंकि हमें मालूम है कि Q बराबर क्या होता है, I × T।
क्योंकि हमने लिख रखा था कि धारा आई है और ये टी समय तक प्रवाहित होती है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई टी। इसे इक्वेशन नंबर 2 देख लिखिए। तो समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, तो मान रखने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा W और टोटल, तो W टोटल बराबर हो जाएगा E और Q की जगह पे हो जाएगा I और इनटू में क्या हो जाएगा T। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। तो ये तो हो गया सेल द्वारा कुल कार्य। अब ध्यान दीजिए कि जब ये धारा प्रवाहित होकर कहाँ होगी, इस प्रतिरोध से गुजरेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ विभव पतन होगा। तो जब ये धारा इस R से गुजरेगी, और मान लेते हैं कि जो प्रतिरोध R है इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना ले लेते हैं, V ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर विभवांतर V है तो धारा I के बाह्य प्रतिरोध से, धारा I के बाह्य प्रतिरोध से गुजरने पर, जबकि R के सिरों के बीच विभवांतर V हो, तब बाह्य कार्य क्या हो जाएगा, तब बाह्य कार्य, तो बाह्य को हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं, तो WEXT, W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, E की जगह हो जाएगा VIT। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 4th। और इसी प्रकार से देखिए, जब धारा प्रतिरोध R से गुजरे, स्मॉल r से, आंतरिक प्रतिरोध से, और इसके सिरों के बीच अगर विभवांतर कितना हो जाए, V डैश हो जाए, तब ध्यान दीजिए क्या होगा। तो यही बात आगे ध्यान दीजिएगा कि यदि धारा स्मॉल r से गुजरे, तब यदि R के सिरों के बीच विभवांतर V डैश हो, तब कृत आंतरिक कार्य क्या हो जाएगा, इस बारे में ध्यान देंगे। तब सेल द्वारा कृत आंतरिक कार्य, अब देखिए आंतरिक को इंटरनल बोलते हैं, तो ये W क्या हो जाएगा, INT शॉर्ट में लिख देना है। तो W इंटरनल बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपका V है वहाँ V डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा V डैश I इंटू टी। अब देखिए जरा, ये V डैश, ये I धारा R से गुजरेगी, तब हमें यहाँ पे सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V डैश है, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि V डैश बराबर हो जाएगा I इंटू स्मॉल r, अतः क्या हो जाएगा, W इंटरनल इज इक्वल हो जाएगा, ये मान रखने पर I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा RT। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन 4th था, ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 5th। अब आप सभी को मालूम है कि चूंकि W टोटल मतलब ये कुल कार्य है, ये किसके किसके बराबर होगा, W एक्सटर्नल प्लस क्या हो जाएगा, W इंटरनल के। तो इन दोनों का मान रख दीजिए। W टोटल का मान क्या था, देखिए EIT, EIT। अब देखिए W एक्सटर्नल आपने कितना निकाला था, VIT, VIT, और यहाँ पे प्लस आपका क्या हो जाएगा, W इंटरनल, ये आपने निकाला है I स्क्वायर RT।
अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी IT है, यहाँ भी IT है और यहाँ भी IT है। तो IT से इसे अगर हम डिवाइड कर दें तो IT से डिवाइड करने पर यहाँ क्या बचेगा, E बचेगा, यहाँ पे IT कट जाएगा तो V बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक I और T कटेगा तो I और R बच जाएगा। तो E, V और R में आपका एक संबंध तो ये हो गया। और इसे ही दूसरी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, V बराबर E माइनस आई आर। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र है इस सूत्र से हमें क्या पता लग चलता है, V बराबर क्या है, E माइनस आई आर। इसका मतलब है कि जब सेल आपका निरावेशित हो रहा हो, अर्थात सेल से धारा ली जा रही हो, उस समय जो टर्मिनल विभवांतर होता है उसका मान सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, इसलिए V बराबर E माइनस आई आर है। अब जरा ध्यान दीजिए कि यदि सेल से धारा ना ले करके हम सेल को धारा दे रहे हैं, उसे भाई निरावेशित डिस्चार्ज करने के बजाय हम उसे चार्जअप कर रहे हों, तो जब चार्जअप करते हैं उसे धारा देते हैं, तो धारा देते समय ध्यान रखिएगा, धारा देते समय ये जो हमारा सूत्र है ये आपका V बराबर E प्लस आई आर में कन्वर्ट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, V बराबर E प्लस आई आर। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल r था, यहाँ मैंने कैपिटल R कर दिया है, स्मॉल r रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब सेल को धारा दी जाती है तब उसका जो है ये टर्मिनल विभवांतर जो है इसके विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। तो इन दोनों में जब भी आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा तो इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि सेल को से धारा ली जा रही है या सेल को धारा दी जा रही है, क्योंकि इसी आधार पर ये प्लस या माइनस चिन्ह बीच में लगेगा। अब आज के लिए इतना ही और अगले टॉपिक में हम आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।